इस गाड़ियों पे गाड़ियाँ और लोग अभी मचेल से नीचे की तरफ वापसी कर रहे हैं। जो ऊपर फंसे हुए थे सारे बंदे नीचे को आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो गाड़ियाँ भी लग गई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दी हैं यहाँ पे गाड़ियाँ। तो चलो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। माता डिपोट जय माता दी। गाइस इन्होंने इंग्लिश में बोल दिया मगर वो बोर्ड पे पढ़ के बोला। तो चलो ठीक है फिर निकलते हैं यहाँ से, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। माता रानी को भी यहाँ से टेक लेते हैं मत्था, शीतला माता को। तो निकलते हैं, बाय बाय। अभी हमें मौका मिल रहा है वहाँ पे जिशोती में जो इतना गलत काम हुआ है ना, वहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे सेवा दे रही है, तो हम सेवा देने जा रहे हैं, लंगर लगाने जा रहे हैं वहाँ। तो ये अभी सारे जा रहे हैं जयकारा मां मचेला वाली दा जय। तो अभी ये जा रहे हैं ऊपर सेवा करने के लिए, तो हम जा रहे हैं घर की ओर। तो चलो फिर करते हैं इनको बाय बाय, जय माता दी। जैसे कि आपको बताया कि शीतला माता लंगर अभी जा रहा है चिशोती में लंगर लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट फोर्स और जो ऐसे लोग हैं जिनके घर चले गए हैं उनको रोटी शोटी खिलाने के लिए हम आ गए हैं ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भंडारा जो है स्टार्ट हो गया, और देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है और कितने लोग यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। जो कि अभी हमारी जो बेल्ट फोर्स है उन्होंने बहुत ही अच्छा, आपको पता है कि हमारी बेल्ट फोर्स हर एक काम में आगे रहती है, उन्होंने लोगों को आस्ते आस्ते देखो दरिया से क्रॉस करवा रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो भैया जी ये खड़े हैं, यहाँ से आर पार रोड का काम लगा हुआ था और यहाँ से ब्रिज बन रहा था, जो कि अभी ब्रिज इस समय आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि वो भी इस जगह से बह चुका है। वो सामने जमेल सिंह का घर था, वो भी उसके घर से भी बड़े सारे बंदे चले गए हैं। ठीक है, तो हम उन सब की सुख शांति के लिए माता रानी से अरदास करते हैं, माता रानी वो जहाँ पर भी हों उन्हें सुख शांति देना। और ये देखिए यहाँ से डेड बॉडियों का सिलसिला जो है वो निकले जा रहा है और चले जा रहा है, क्योंकि डेड बॉडी रिकवर हो रही हैं और आस्ते आस्ते आपको पता ही है। तो जेसीबी ये वगैरह भी बड़ी ज़्यादा आ गई हैं और लोग भी जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है सारे कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी ज़्यादा हेल्प, डीसी साहब ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। और आपको पता है कि लंगर हमारा जोरों दोरों से चल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जितनी कोशिश उन्होंने की, और मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे कहीं पे देखे हैं, नहीं तो मैंने कभी देखे नहीं। इतने ज़्यादा एमएलए, इतनी डिस्ट्रिक्टों के एमएलए यहाँ पे आए हैं। मैं सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी ज़रूरत है इन लोगों को। और ये देखो अर्जुन भैया खा रहे हैं खाना, ठीक है, इनको खाना खाने देते हैं क्योंकि खाना खिलाने से खाना खिलाते खिलाते खुद को भी भूख लग जाती है, तो इसलिए खाने के साथ खुद भी खा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बुरी हालत, और भगवान की जो माया होती है ना उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता है। और देखो एक सिर्फ मंदिर ही रहा है यहाँ पर, बाकी सब ख़त्म हो गया। मंदिर देखो कहाँ पर है, मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ है और मंदिर वैसा का वैसा ही है। और देखो यहाँ से करवा रहे हैं, बड़े ज़्यादा लोग आर पार हो रहे हैं। देखो ये सारा का सारा एक वर्क है, क्योंकि किसी ने भी इस चीज़ के लिए नहीं सोचा था, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी नहीं सोचा। एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा था कि बड़ी अच्छी यात्रा चल रही है, हर एक खुश में थे। उनको किसी को नहीं पता था कि हमारी जो खुशी है ये एकदम मातम में बदल जाएगी। ठीक है, और अलग अलग जगह से एनडीआरएफ की भी टीम आई है, डिबकॉम खुद यहाँ पर आया हुआ, सब हर एक बंदा हर एक चीज़ का जाया वो देख रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता है यहाँ से भी अभी एक डेड बॉडी रिकवर हुई है। ठीक है, तो तभी यहाँ से कैमरा को जूम करके दिखा रहे हैं और देख लो ये मंदिर ही रहा है यहाँ पर। तो बाकी सब बह चुका है। तो बड़ी ज़्यादा मीडिया वगैरह भी आए हैं, बड़े बड़े हाई चैनल के लोग आए हैं यहाँ पर। देखो तो सब ख़त्म हो गया, जैसा चिशोती पहले था वैसा रहा नहीं है। अभी टाइम लगेगा इस चीज़ को फिर से रिकवर होने के लिए। जिन के इतने इतने घरों के लोग बह गए इस पानी में, कोई दब गए हैं इन चट्टानों के नीचे, कुछ समझ नहीं है किसी को भी। ठीक है, तो अभी पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन यात्रा रीओपन कब करती है। जब भी रीओपन करेगी मैं आपको मैसेज पक्का डाल दूंगा। जो जो रील्स वगैरह देखना चाहता है इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं। और लोकल ने इतनी ज़्यादा मदद की है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि लोकल ने आज भी उनका जो लोकल का जो एजेंट था गाड़ियों का, उसने बोला, जब मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, ये कोई एक और डेड बॉडी रिकवर हुई है, तो मैं तब वहाँ पे खड़ा था, तो वो बोल रहा था कोई भी किसी भी यात्रु से पैसे नहीं लेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ियाँ चलेंगी। ठीक है, और साथ में क्या होता है कि देखो एक इंसान की वजह से आप सब इंसानों को गलत नहीं बोल सकते। ठीक
ठीक है, तो जय माता दी। मिले भाई देखो जय माता दी। अनर्थ कितना बड़ा बड़ा होई जाता अनर्थ, अस बोली नहीं सकते ते ना कुछ अस दसी सकते हैं, मगर ये देखो घंटी भी इधर गई हो, करशूल भी इधर गई हो, तो मंदिर भी इधर गई हो, ठीक है। मैं आखना वा उन्हें अपनी जगह ना जी कब्जा होआ दी ना उंदियां जगह वो छड्डी ओड़ो, वो छड्डी ओड़ो, नहीं तो तुंदे ते काम खराब हो जाने। जेह्ड़ा देवी देवते की जगह है ना वो छड्डी ओड़ो, बाकी क्या तो जित्थे भी कब्जे करने सोच गए हो ना वो कसा होना गै होना ही। भगवान का इंसाफ है, भगवान का इंसाफ है। इतने पटवारी गरदौर वाला सिस्टम नहीं है। हाँ जे लो पटवारी गरदौर तहसीलदार आपको चलने ना एंची डे ये पूरा ग्रां दे 14 बंदे गए ना, 14 बंदे यात्रा दे पता कि नहीं है कि क्या होया कि नहीं होया। गाइस हमारे पास आ गए हैं अभी महराज मलिक, ये भी थोड़ा सा बोल रहे हैं कि हम खड़े होकर लोगों को खाना वगैरह खिलाते हैं। चलो इनका भी शुक्रिया करते हैं, क्योंकि जो इन लोगों के पास आए, इनकी इस वक्त हर बंदे को यहाँ पर, हर एमएलए जितने भी बड़े बड़े हमारे नेता हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं, जहाँ का जो गांव वाले हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हो रात भर हमारा जो ये भंडारा चलता रहा, ठीक है। लोगों को खाना और बेल्ट फोर्स, जहाँ नज़र मारोगे वहाँ पे फोर्स ही फोर्स दिखाई देगी। तो जय माता दी। चलो अभी हम घर के लिए, यात्रा सारी वापस जा रही है यहाँ से, तो अभी हम भी निकल पड़े हैं घर की ओर। तो चलो अभी आपको सीधे घर पे जाके मिलेंगे। तो जो कोई अपडेट वगैरह होंगे तो मेरे को आते रहेंगे, तो मैं आपको दिखाता रहूँगा पूरा। तो चलो फिर निकलते हैं। जयकारा माँ मचेला वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। माँ मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता, तेरी सदा दी जय। जेसीबी का 4-5 जेसीबी गई। सारी की सारी जेसीबी ऊपर वाली साइड गई। और जो यहाँ से आज हम आ रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा दिल उदास है ना, बता नहीं सकते आपको। लोगों ने अपने घर खो दिए हैं यार। बड़े घर जो हैं वैसे बेघर हो गए, ठीक। कईयों को पता नहीं है कहाँ पर हैं, कईयों के घर वाले आते ही तो मिल गए हैं, कईयों के नहीं मिले हैं। क्या हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था। चलो अभी चल रहे हैं आस्ते आस्ते घर की ओर। तो चलो मिलते हैं फिर आपको। अभी हम यहाँ पे खड़े थे कहीं पे, तो यहाँ पे खा रहे थे ये भैया वगैरह, नहा रहे थे सॉरी, तो नहा लिया अभी। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं घर की ओर। तो कल जो ये दरिया दिखाई दे रहा है आपको, इसके बीच में सिलेंडर वगैरह, लकड़ियाँ, डेड बॉडी, पता नहीं क्या क्या होगा यार, बड़ा कुछ होगा यार। ये दरिया भी खूनी दरिया बन गया। कितना खून होगा इन लोगों, इसके बीच में लोगों का। वो लोग कितनी आस्था से माता रानी के दर्शन करने के लिए आए होंगे, तो क्या हो गया ये। चलो चलते हैं अभी यहाँ से घर की ओर, फिर मिलते हैं आपको थोड़े से आगे जाके। गाइस वो देखो यहाँ पे कुछ बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। वो देखो ये कपड़े बह रहे हैं यार, वो देखो। अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं, भैया वगैरह नहा गए हैं, भैया ने शर्ट डाल दी है दूसरी। तो चलो अभी निकलते हैं अभी यहाँ से जल्दी जल्दी। और आपको दरिया में दिखा रहा था, तब किसी के कपड़े बहते हुए जा रहे थे भाई इस दरिया में, देख लो आप। तो चलो फिर मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर आगे जाके। पहुँचने वाले हैं धूल हस्ती डैम के पास, तो मतलब क्रॉस कर दिया और हमारे आगे चल रही है एम्बुलेंस। कभी इस एम्बुलेंस में जो शव पड़ा हुआ है, उसने कभी सोचा होगा कि मैं यहाँ से गाड़ी में जाऊँगा और यहाँ से मैं ऐसे जाऊँगा, घर से मैं गाड़ी में आऊँगा और यहाँ से ऐसे जाऊँगा? सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। चलो विधि का विधान है, तो जैसे लाइफ चल रही है, जैसे भगवान को मंजूर होगा वैसे ही होगा। तो चलो अभी करते हैं इसको क्रॉस। पता नहीं बेचारा क्या सोचा होगा। ठीक है फिर मिलते हैं, बाय बाय। गाइस अभी हम खड़े हैं शालीमार विश्वास से नीचे। चाय पीने का मन कर रहा, थोड़ा मन ना बड़ा ज़्यादा ऐसे ख़राब सा हो गया था, समझ नहीं आ रही है पूरा क्या है ये। तो अभी चाय वगैरह पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं घर की ओर।
ठीक। गाइस आप देख सकते हो उधमपुर से भी एम्बुलेंसें जो हैं वो आ रही हैं हर जगह पे। समझ लो कि आपको इस रोड पे ना इस बार तो इतनी एम्बुलेंसें हैं ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा दुख हो गया है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछले साइड के जो हमूरी वाली साइड लोग फंसे हुए हैं ना, वो बता रहे थे, अभी जो आए बंदे थे वो बता रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जैसे कि इस साइड तो सब फैसिलिटी है, उस साइड कुछ नहीं है। ठीक है, बोलता कई लोगों के सिर फटे हुए थे कि जो लोग उस साइड गिर गए थे ना, कुछ भी नहीं है भैया, कोई पता नहीं है कि वो बंदे ऐसे बोलता कि। और ऊपर से ना उन्होंने कोई 30-35 डेड बॉडियाँ देखी उस साइड जो पड़ी हुई है नहीं, तो जो उस साइड पड़ी हुई हैं, सोच लो कि ये कितना आंकड़ा होगा। आपको सही में पता नहीं होगा कि उधर कितना कुछ हुआ, क्योंकि हमारे सामने सब कुछ हुआ और हमने ये सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। तो हमें इस चीज़ को, मैं बता रहा हूँ कि मेरे को ना ऐसे सोच इतनी ज़्यादा पड़ गई है, मैं सोच के ना ऐसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया यार, ये होना नहीं चाहिए था। क्योंकि देखो ऐसे चलो बदल वगैरह फटता या कुछ भी होता तो चलो किसी कैजुअलिटी ने ना होती तो कोई टेंशन नहीं होती, यात्रा भी आराम से चलती रहती, मज़ेदार। सब खत्म हो गया समझ लो। ठीक है, उधर के लोगों के घर, ठीक है, उनका बिजनेस, ठीक है, उधर के लोग, बड़े ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई भाई, बहुत ज़्यादा बोलते हैं जिसको, जैसे कि बता नहीं सकते आपको कि कितनी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है। ठीक है, तो इसका आंकड़ा कम से कम भी ना मेरे को लगता है कि कैजुअलिटी का ही कोई 200-300 तक होगा। ठीक है, ऐसे मैं श्योर नहीं कर रहा, मगर मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि इतना कोई 150-200-300 लगभग इतना होगा। तो अभी क्या पता है, एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी कितना हुआ कितना नहीं। तो फिर मिलते हैं चलो आपको थोड़ी देर में। ओके बाय। अभी हम फाइनली टनल के बीच में से जाएंगे। तो ये है वो रास्ता जहाँ से कल हमें इधर से इस साइड को करके थे, अभी हम यहाँ से सीधे टनल से होते हुए जाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में आगे जाके। ये गया अभी टनल की ओर, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये टनल कैसा है अंदर से पूरा का पूरा। गाइस यहाँ से अभी हम जाएंगे टनल की ओर। फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी यहाँ से जा रही है। बटोत रह गया 43 किलोमीटर। और ये देखो यहाँ से 2 ट्यूबें हैं, एक वो है और एक ये है। यहाँ से चलेंगे अभी हम सीधे। और वहाँ का वेदर भी देख सकते हो आप। स्पीड लिमिट है यहाँ पे 40, नो पार्किंग। ये देखो वो जा रही है गाड़ी। और टनल के अंदर घुस के हम, बड़ा ठंडा ठंडा टनल है ये, अच्छा टनल बनाया है वैसे इन्होंने। ये मज़ा आ गया है ना, मज़ा आ गया भाई। अभी हम आगे हैं टनल से बाहर। ये टनल है जो इसकी लंबाई है 1.600 शायद से, ठीक है, 1600 मीटर इसकी लंबाई है। और अभी हम यहाँ से निकल गए और ये है टनल। तो अभी हम सीधे पहुँच गए हैं खलैनी, हमने कर दिया क्रॉस। यहाँ से अभी रह गया खलैनी पीछे। तो अभी हम चलते हैं सीधे सीधे आगे आगे। तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। भैया टनल कैसा था? अच्छा था। हाँ, मौसम भी अच्छा था नहीं टनल के में, ठंडा ठंडा मौसम था ऐसे, जहाँ तो नया बना इसलिए लग रहा था। तो चलो फिर मिलते हैं। ओके बाय। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम वहाँ से निकल गए थे, तो अभी हम पहुँच गए हैं बस चोपड़ा साहब की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं घर की तरफ। और पीछे इधर एक चोपड़ा शाह वाली साइड मचेल में ही गए थे वो, तो उनकी हो गई है डेथ। तो डेड बॉडी पता नहीं हुई आ गई है या आ रही है, मेरे साथ साथ ही थी, एम्बुलेंस में आ रही थी अभी पता नहीं। तो पीछे बड़े ज़्यादा लोग वगैरह खड़े थे, तो चलो क्या बोल सकते हैं। तो चलो अभी मैं घर पे जाके मिलता हूँ आपको। फिर ब्लॉग एडिट वगैरह करना है अभी, तो फिर डालना भी है। तो जय माता दी। गाइस अभी हम पहुँच गए घर पे, तो चलो अभी फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।